लैपटॉप पर जरूरत पड़ा तो ठीक। तो बच्चे आवाज आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। शिक्षा वजारत ठीक है। जस्ट वेट, सेट द बोर्ड। एक सेकंड साइड कर पूरा चीज को साइड कर एक साइड कर गुड आफ्टरनून। जो बच्चे कहाँ तक हो गए थे जरा रिकॉल करें। हम लोग बायोटेक में थे। एनी ऑफ यू? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हाँ, एडिबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गए थे बच्चे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग ने कर लिया था ये, राइट। तो इको R1 का रेस्ट्रिक्शन ये सारे हो गए थे। आई रिमेम्बर आपकी क्लास में ये सारे हो गए। ये मैटर हो गया था, रिकॉम्बिनेंट भी हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट, आई थिंक ये भी बात हो गए थे। ये बात हो गई थी अमानत, ये मैटर ये भी हो गए थे आपका। तो अब लेट मी स्टार्ट। बुक का लाइन तो हम लोग देखेंगे। हमने जो अगेन लेट अस टेक फीडबैक इन फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये हो गए थे आपके isolation of DNA we have done 201 page. Number 2, after isolation, restriction digestion, यानी जो भी डीएनए आपने ऑब्टेन किया और स्पेसिफिक पार्ट को कट कर दिया। यहां तक हमारा हो गया था। कट तो कर दिया, बट हाउ विल यू आइसोलेट, अब इसको अलग कैसे करें। फिर से रिकॉल कराता हूं, मेरा इसमें पर्पस है जो डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म को दूसरे में ट्रांसफर करना है। तो पहले ऑब्टेन करना है, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना। कट करने के बाद अब उसका आइसोलेशन होगा। जब आइसोलेट आप करेंगे तो आइसोलेट करने के लिए आपको किस पे जाना पड़ेगा? 198 पेज आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आप कर चुके हैं। फिर भी रिकॉल कराता हूं, क्योंकि इसमें जो भी आपकी डीएनए है जो आपने कट किया है बाय द रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, वो तो सबके साथ है। तो आफ्टर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन
इनको ऑब्टेन करने के लिए जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई थिंक जब हम डीएनए फिंगरप्रिंट कर रहे थे तो इसकी पूरी पिक्चर भी शेयर किया था आपको। डू यू रिमेम्बर सम ऑफ यू और नॉट? नहीं तो फिर पूरी मैटर करेंगे डिस्कस। यस, इन साहब को याद है? अरीबा भाई का सारे बताओ, ये पूरी पार्ट आपको याद है या इसमें करना पड़ेगा? यदि आपको ये सारी मैटर याद है तो इससे आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने यहाँ कर लिया था। इसमें हमने ये किया था, इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऑब्टेन करते हैं किससे? एगेरोज में। और यहाँ पर है एगेरोज विच इज ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीविक। तो अब हमने आपको कहा होगा जो फॉर कंपटीशन यदि आपको ले चलना है तो एक बॉक्स हमने वहां बना दिया था। यहाँ पर है एगेरोज। एल्जीन 11th में दिया है, दोनों ब्राउन एल्गी का प्रोडक्ट है। अगर ये रेड एल्गी का प्रोडक्ट है, तीनों ए से नाम है, बॉक्स पे लिख के छोड़ दें। दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ठीक है, यहाँ तक भी आपका क्लियर है? किसी बच्चे का छूट गया तो आप बोलेंगे। इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आपने डीएनए को यहाँ डाला और ये सेपरेट हुआ, इथिडियम ब्रोमाइड आपने ऐड किया फॉर स्टेनिंग और यहाँ से इल्यूट कर लिया डीएनए। अब इल्यूट करने के बाद इसको क्या करेंगे तो वेक्टर से जोड़ेंगे। थर्ड स्टेप अब आ गई। तो इल्यूट करने के बाद योर एलियन डीएनए इज हियर। अब एलियन डीएनए को आप जोड़ देंगे वेक्टर से। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप रिकॉल करो बच्चे सारे, एंजाइम ऑफ स्पेसिफिक। हाँ बच्चे देखो, जब आपने डीएनए से उसको कट किया तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है, देखो अब इसका विजारत का क्वेश्चन है इनसे, ये पूरा का पूरा ये है। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यहाँ बाइंड करता है वो 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड इनका होता है। 4 to 6 छोटे सेगमेंट को यहाँ से यहाँ कट कर। सम आर से जैसे अब इको R1 का है तो का क्या होता है? GAATTC। तो GAATTC इनके लिए 6 है, कुछ के लिए 4 है। तो यहाँ से ये कट कर दिया पूरी की पूरी डीएनए में तो निकल गई। हमको अब ये फ्रैगमेंट से लेनी है, निकालनी है। तो ये फ्रैगमेंट जो होगा वो स्मॉलर होगा, छोटा होगा। तो इट विल मूव फास्टर। तो ये फास्ट मूव करेंगे और बाय स्पेसिफिक मेथड हमको ये पता है साइज के हिसाब से जो मेरा डीएनए यहाँ होगा तो उस पूरी जेल को वहां से जेल को कट कर दिया इल्यूट के लिए। ये डीएनए आ गई यहाँ और इनको हटा के फिर आप इसको ट्यूब में ले डीएनए। दिस इज इल्यूट कर। अब आप इनको वेक्टर में जोड़ेंगे। तो आई थिंक यू रिमेम्बर ऑल द, या फिर रिवाइज करना होगा। जरा देखें बच्चे, वजारत वेक्टर्स आप सबको याद है या फिर रिकॉल करना है?
ठीक है, अब सारे पहले आप वेक्टर पर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा सारा वेक्टर खत्म होगा, और ये वेक्टर आपका वो फिजिक्स वाला जो है, जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला नहीं है। बायोलॉजी में वेक्टर मतलब यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, डायरेक्शन यानी कोई चीज ले जाने वाला। तो अब बायोलॉजी में एक वेक्टर आपका है, जैसे मॉस्क्यूटो भी है, एनोफिली जो भी वेक्टर है, दैट इज कैरिंग डिजीज। बट यहाँ पर वेक्टर इज ए स्पेशल डीएनए। डेफिनेशन छूटा है तो पूरा पहले पूरी बुक वेक्टर कर लो बच्चे। स्पेशल डीएनए which carry another डीएनए। ये ऐसा पेकुलियर है, दूसरे सारे डीएनए दूसरे डीएनए को नहीं ले जा सकता। अब मान लो आपके वजारत समझो, जैसे मान लो एक कोई तुम्हारा दोस्त है, अब दोस्त तुम्हें कंधे पर बैठा लिया, तो वो वेक्टर हो गया और आप हो गए एलियन डीएनए। नहीं, आपने उसको कंधे पर बिठा लिया तो आप हो गए वेक्टर, वो हो गया एलियन डीएनए। दोनों तो इंसानी है, ये दोनों डीएनए है, बट उनमें खासियत है जो ये डीएनए को ले जाए। अब नेचुरल वेक्टर में आ जाओ बच्चे। अभी 194 पेज पर हमारे पास जो वेक्टर है, लिखेंगे बैक्टीरियोफाज। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो वेक्टर से कहीं भी कोई क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाना चाहिए। बैक्टीरियोफाज एज ए वेक्टर, प्लाज्मिड। आई थिंक सारे बच्चों को प्लाज्मिड याद होगा। इट इज द एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया। यदि किसी को भूल रहा है प्लाज्मिड तो मुझे आप बताएंगे। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड बहुत ही टाइप के होते हैं। एक प्लाज्मिड, अब यहाँ पर यदि मैं इसको अंडरलाइन करूं, अब इतनी मैटर वहां नहीं हुई थी तो लिखेंगे टाइप्स। अब ये सेक्स प्लाज्मिड और एफ फैक्टर थोड़ा बढ़ा रहा हूं बच्चे। एफ फैक्टर, बी ड्रग रेसिस्टेंस फैक्टर, जिस पर अभी पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस फैक्टर। टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड हमारा 200 पर आएगा, ये 199 पर आएगा। ये दोनों 194 पर जनरल नेम आएंगे, 198 पर आएंगे। डी रिट्रोवायरस एज ए वेक्टर, ये 211 पर आएगा। अभी आप नीचे कंटिन्यू करोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई ट्रांसपोजोन्स एज ए वेक्टर, ये भी आएगा 200, ये 209 में आएगा। मैनमेड में कॉस्मिड, ये बुक में नहीं है बट ये फर्स्ट मैनमेड है। फर्स्ट मैनमेड वेक्टर। दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, VAC 119 पर पढ़ चुके, और हमको डिटेल छूटा हुआ है EBR 322 199 पेज। तो फर्स्ट लेट अस कंप्लीट द टेबल, डिस्कस द वेक्टर, फिर आगे। ये आपकी नोट हो जाए बच्चे तो आप बता देना।
वजारत नोट हो गया सबका, पैका, ओके। तो लेट अस हैव ए क्लियर आइडिया, पूरी बुक में होनी चाहिए। सपोज आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, राइट द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। एक में दे दिया टी आई प्लाज्मिड, दूसरा में पूछ लिया YAC, तीसरा में पूछ लिया PBr32। तो जब तक हम सारे वेक्टर को एक साथ अच्छी तरह से नहीं देख ले तो वी कैन मिस द क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट नहीं आता। ये सारे हमारे बुक में है, वेक्टर और भी ज्यादा है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इतनी हमारे में है। अब जो वन बाय वन थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते चले। अब देखो बैक्टीरियोफाज एज ए वेक्टर, तो अब only name is given, all of you know the bacteriophage structure, you have already studied 11th में भी और माइक्रोस ह्यूमन वेलफेयर में भी। तो इनमें जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। और आपको पता है ये वायरस किसको इन्फेक्ट कर रहा है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जो हम लोग पढ़ चुके। अब यदि कोई DNA कहीं से हमने लाया और मैं चाहता हूं उस बैक्टीरिया के अंदर चला जाए, तो इनके DNA में इंसर्ट करना होता। यहां हमने इंसर्ट कर लिया और इसको इन्फेक्ट करा दिया, ये DNA ट्रांसफर। डिटेल हमारे पास नहीं है, सिलेबस होने पर इसको बताया जाएगा, पूरा सा मैं बता दूंगा, कॉज साइट एंड अदर्स। अभी पहले बुक वाला काम हो जाए हमारा। तो बैक्टीरियोफाज इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसफरिंग DNA इनटू द बैक्टीरिया। इतनी बातें आप समझ। बैक्टीरिया में स्पेसिफिक DNA ट्रांसफर के लिए हमको बैक्टीरियोफाज की जरूरत है। Now second is very popular plasmid। तो प्लाज्मिड की डेफिनेशन भी बुक में है, लिखा ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग DNA, ये है प्लाज्मिड। तो इट इज ए एक्स्ट्रा सर्कुलर autonomously replicating DNA। दूसरा, not found in all bacteria। Third, it is of different types which provide a special character to the bacteria। ये बैक्टीरिया के लिए स्पेशल कैरेक्टर। अब रिकॉम्बिनेंट में इसको यूज किया जाता है, नोइंग इट्स इंपॉर्टेंस। पहले तो ये अपना बैक्टीरिया में है, बैक्टीरिया में अपने इनके खास काम है, उनके लिए है। क्वेश्चन है जिनके पास क्यों होता है, जिनके पास स्पेसिफिक काम है जो मैं यहाँ लिखता हूँ। प्लाज्मिड वर्ड 11th में भी आए थे, जस्ट केवल नेम आए थे। अभी यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर सामने खुला है, बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ हाई नंबर very copy number their genome cells। Some plasmid
may have only one copy, जिस पर बात अभी हम इसी फैक्टर पर बात कर रहे हैं 198 क्लोनिंग वेक्टर। सिंपल आइदर वेक्टर बोलिए या क्लोनिंग वेक्टर बोलिए, मैटर इज द सेम। Vectors are present in engineered in such a way that help linking foreign DNA selection of recombinant from ये। कल इसी पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो गया बच्चे, लिख लिया आपने ये पॉइंट्स? So this is the general characteristics of plasmid। लिख लिया, if it is plasmid, ये पॉइंट्स हो गया एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। नंबर 2, not found in all bacteria. Number 3, if it is present, then it has some specific use in the bacteria। Done। तो अब देखिए what are different types of plasmid, कुछ हमने नाम। अब नंबर 1, यदि if plasmid H सेक्स बैक्टीरिया में क्यों हो रहा है, इसकी पहले हम जानकारी ले लें। सेक्स प्लाज्मिड और एफ फैक्टर यदि है तो इनका यूज है इन कंजुगेशन, जो हमारी सिलेबस में नहीं, कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, ये इनका नॉर्मल फंक्शन है। बट इट हैज बीन मॉडिफाइड, सेक्स प्लाज्मिड हैज बीन मॉडिफाइड to develop different types of vector for gene cloning। This plasmid नॉर्मल इनका कंजुगेशन प्रोसेस है, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में ले जाने के लिए अपना नेचुरल प्रोसेस होता है। कंजुगेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमको जानना है इनके अंदर क्यों है। इनके अंदर है कंजुगेशन के, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफर करती है। Of this plasmid has been modified and used in recombinant DNA टेक्नोलॉजी। अब जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे PBr322, ये भी इसी को लेके मॉडिफाई किया हुआ है। तो नेचुरल वे में ये काम करते थे, इससे मॉडिफाई करके हमने यूज कर रहे हैं। तो PBr322 जो मुझे पढ़ना है 199 पर, ये भी इसी से डेवलप किया हुआ है। अब दूसरा देखो, तो प्लाज्मिड का यूज एक जगह तो हो गया आपको डीएनए ट्रांसफर करने में, दूसरा यूज इसका क्या है वो देखिए। अब दूसरा वेक्टर है ड्रग रेसिस्टेंट फैक्टर। अब कुछ बैक्टीरिया में, अब ये प्लाज्मिड है तो ये कंजुगेशन नहीं करेगा, ये कंजुगेशन के लिए नहीं है। और ये क्या है, तो इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। तो ड्रग इन नेचुरल वे में क्या करता है, नेचुरल वे में दोनों बात लिखेंगे। इन नेचुरल वे it makes bacteria resistant to different antibiotics। नेचुरल वे में तो ये कर रहा है। अब नेचुरल वे में आप ये देखो क्या हो रही है इस पैटर्न में। अब मान लो किसी को कोई इन्फेक्शन हुई और उसमें पर्टिकुलर ड्रग रेसिस्टेंस, मान लो एम्पिसिलिन के लिए जीन उसमें है, एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, कोई भी डिफरेंट टेट्रासाइक्लिन,
तो अब ये प्लाज्मिड जो रेसिस्टेंट है, तो डिफरेंट प्लाज्मिड डिफरेंट मेडिसिन से रेसिस्ट होता है, और ये रेसिस्टेंसी भी डेवलप करती है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। मैं बताऊं इसको कैसे होती है। वेक्टर पर, प्लाज्मिड पर पूरी थॉलो नॉलेज चाहिए, तब आगे काम इजी हो जाता। अब ये डेवलप जो होती है प्लाज्मिड, उसके लिए ह्यूमन पूरे रिस्पॉन्सिबल है। सपोज किसी को कोई इंफेक्शन हुई और डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन टू टेक 10 days द एंटीबायोटिक्स। अब आदमी ने 2 से 3 दिन लिया और दवाई बंद कर दी, तो जेनेटिक मैकेनिज्म ऐसे काम करती है जो ऑटोमेटिक इनमें रेसिस्टेंसी जीन उसका डेवलप हो गया। मान लो वो खा रहा था एम्पिसिलिन, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 10 दिन के लिए, तो 10 दिन में ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो अब आपने किसी ने 2 से 3 दिन में बंद कर दिया, तो बैक्टीरिया अपने आप को एम्पिसिलिन में सरवाइव करने के लिए जीन को चेंज कर लेगा। वो तो अपने सर्वाइवल के लिए कर लिया। जैसे आदमी भी अपनी सर्वाइव करने के लिए सारा मशक्कत करता है, वैसे ये भी करते हैं, इनके डीएनए में चेंज आ गए। तो ये हो गए उससे ड्रग रेसिस्टेंट। अब यदि इस रेसिस्टेंट वाले से किसी का इन्फेक्शन हुआ, तो उसको उस दवाई का कोई असर नहीं होगा। ये ऐसे डेवलप होता। एक और बता के तब इनका हमारा क्या यूज है वो बता। अब एक आपने नाम सुना होगा सुपर बग। ये सुपर बग क्या है? ये कुछ भी नहीं, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया which is resistant to all known antibiotics। न्यूज में भी सुना होगा, नहीं तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ये सुपर बग। मैंने ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर ड्रग रेसिस्टेंस फैक्टर डिफरेंट एंटीबायोटिक का डेवलप कर लिया है। यानी कभी न कभी इनको डिफरेंट एंटीबायोटिक से एक्सपोजर होता गया है और ये डेवलप कर। अब मेडिकल साइंस में इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है इट बिकम ए चैलेंज। अब उससे आप क्या करोगे? जब ये इन्फेक्शन होगी तो उसे आपका कोई एंटीबायोटिक ही काम नहीं करेगा। तो इट इज ए मेजर प्रॉब्लम इन द मेडिकल फील्ड। 4-5 साल पहले एक जो मेडिकल टूरिज्म होती है, बैंगलोर में आए थे कोई फॉरेन पेशेंट और वो सुपर बग से इन्फेक्टेड थे। अब एक से बहुत काफी तहलका मची थी, आउट टू कंट्रोल, तो पूरी फैला देते वो। तो ये है सुपर बग। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई जो इंसानियत हरकत के कारण ही ये जो है ड्रग रेसिस्टेंस होते हैं। अब यही कारण होता है, मैं एक पॉइंट और करके इनके वर्क पे आता हूँ। सुपर बग हो गया। अब देखो जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, जिसके हमने बैक्टीरियल लिस्ट बनाई थी, जो खत्म होने पर मुझे डिटेल करना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये 100% क्योरेबल डिजीज है। एंटीबायोटिक इज अवेलेबल, रिफेम्पिसिन, इथम्बुटॉल्स आर अवेलेबल, बट स्टिल ये डाटा दिखा रही है जो हर मिनट के इंडिया में टीबी से एक डेथ हुई। ये स्टैटिस्टिक्स कह रही है। ऐसा अब क्यों हो रहा है? जबकि हर हॉस्पिटल में टीबी की इलाज मुफ्त है, दवाइयां दी। अब इनकी जो ट्रीटमेंट चलती है वो ट्रीटमेंट है लंबा, नियर अबाउट 9 मंथ। पहले थे 18 मंथ्स, पहले था 18 मंथ, अब नई दवाई से 9 मंथ। अब जब मेडिसिन चलती है तो एक महीने होते होते पेशेंट को कुछ फील ही नहीं होता कि मुझे कोई डिजीज थी, और वो मेडिसिन लेना बंद कर। तब होती क्या है? बैक्टीरिया तो उनके अंदर थी, अब वो बैक्टीरिया धीरे धीरे अंदर में टीबी की जो अभी अवेलेबल मेडिसिन है उसे रेसिस्टेंसी डेवलप कर लेता है, और डेवलप कर लिया
फिर धीरे धीरे टीबी वापस, जिसको नॉर्मल भाषा में बिगड़ा हुआ टीबी बोलते। अब उनके लिए अब ये परेशानी है, अब जब बन गई आप कौन सी एंटीबायोटिक उनको दोगे, क्योंकि तो उन्होंने तो रेसिस्टेंस ही डेवलप कर ली थी। तो वैसी रीजन से क्या होती है, हर मिनट एक डेथ हो रही है, दैट इज द इलिटरेसी कॉज। तो हम लोगों को अब ये पढ़ते पढ़ते सबसे वाकिफ भी रहना है जो ऐसा हो रहा है। यदि कोई एक तो एंटीबायोटिक अननेसेसरी नहीं लेनी है, अब यदि डॉक्टर लिखते हैं तो फुल कोर्स ही लेनी। चलिए अब इसका देखिए यूज क्या कर लिए इधर बायोटेक्नोलॉजी में, इनको यूज कर दिया एज ए मार्कर जीन, यूज एज ए मार्कर जीन और सेलेक्टेबल मार्कर। यानी अब ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हम ये इस पेज पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा भी लिखेंगे। मीन्स सेलेक्टेबल मार्कर का सेलेक्टेबल मतलब हो गया, लिखेंगे इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलियन जीन। तो एलियन जीन अब ये जो है इसको एज ए ड्रग रेसिस्टेंस फैक्टर प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज नहीं होता, लेकिन ये प्लाज्मिड यूज होता है जब आपने डीएनए ट्रांसफर किया। तो डीएनए हमारा ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए वर्ड है सेलेक्टेबल मार्कर, जो डिटेल हम लोग को पढ़ना है 199 पर। अब यहाँ पर बच्चे लाइन देख लो तो क्या है, यहाँ देखिए vector used as present as an engineered such a way that helps easy linking and a selection of recombinant from non recombinant। 2 पॉइंट इस पॉइंट को इलैबोरेट किया है। यहाँ पर क्वेश्चन बनाइए, राइट द टू यूजेस ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। नहीं बच्चे अभी हमारा जिया मैं बता रहा हूं आपको, आपके क्वेश्चन का आंसर पहले अब यहाँ से देखो बच्चे। एनसीईआरटी की ब्यूटी देखिए ना, ये कितनी 2 लाइन में कितनी ज्यादा बातें कहा हुआ है। वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे। अभी हमने सेक्स प्लाज्मिड की बातें कहा, जिसको मॉडिफाई करके PPR322 बनाया गया इन सच ए वे दैट हेल्प इजी लिंकिंग। तो पहला तो हो गया यूज इन ट्रांसफरिंग डीएनए, और दूसरा एज ए रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। अभी हमने नॉन टेक्निकल वर्ड यूज किया है, तो हमारा डीएनए वहां गया या नहीं गया। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन बन गई। अब यहाँ पर अभी आप कह रहे हैं जो ठीक है, सब प्लाज्मिड हैव एनी ओनली वन और 2 कॉपी, जिस पर बात करेंगे। और लेकिन यदि एक से ज्यादा है तो हमारे लिए यूजफुल होगा। तो व्हाट आर 2 यूजेस ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। ये वेक्टर मींस प्लाज्मिड वेक्टर, नंबर 1 और ट्रांसफर ऑफ डीएनए, नंबर 2 एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। 2 क्वेश्चन हो। अच्छा बच्चे इसने बताइए अमानत जिया, जो बैक्टीरिया ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है वो प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता। दे आर वेरी होस्ट स्पेसिफिक एज वेल एज ऑर्गेन स्पेसिफिक। अब प्लांट में जैसे कि बैक्टीरिया जेंथोमोनोसाइट्री, ह्यूमन को कुछ नहीं होना। ट्यूबरकुलस का बैक्टीरिया है, उसे प्लांट को कुछ नहीं होना। तो होस्ट पैरासाइट दे आर वेरी स्पेसिफिक। अब वायरस का ही लो, मम्स होता है, पैरोटिड प्लांट को इन्फेक्ट करता है। कोविड-19 वायरस है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को करता है, डाइजेस्टिव को नहीं करेगा, दूसरे एनिमल को नहीं करेगा। तो दिस इज द सेपरेट थिंग। जो आप बात आपके दिमाग में आ रही है मैटर, उसके लिए है होस्ट
पैरासाइट रिलेशन, एक लंबी चौड़ी चीजें हैं पोस्ट पैरासाइट रिलेशन। Parasite is very specific to the host as well as very specific to the organ itself. और वो अल्टीमेटली आप डीप उसमें गोते लगाओगे जो ऐसा क्यों है जी, तो फिर आपको जाना पड़ेगा जेनेटिक्स, उनकी डीएनए। बच्चे ठीक है, अमानत आगे बढ़ा जाए। अब हम दूसरे प्लाज्मिड पर आते हैं। यस, अब हम लोग इस पर बात के, अब हम टीआई प्लाज्मिड की बात कर ले। प्लाज्मिड में टीआई प्लाज्मिड की, उसके बाद इस पे आएंगे। ये हमने किया था, फिर यहाँ से है वेक्टर, वेक्टर की बात कर रहा है, अलग अलग जगह पर बात कर रहा है। हम लोगों ने सारे को सिमट के एक साथ लिया है। अब surprised to know that we have learned lesson from the transferring gene in the plant and animal from the bacteria virus have been known। चलिए लाइन अप पढ़ते रहिए, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करें टीआई प्लाज्मिड की। अब टीआई प्लाज्मिड, तो ये ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है और ये बैक्टीरिया स्पेसिफिक है, बैक्टीरिया का नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस का है, which is commonly called as, वहीं पर लिख दोगे प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। This bacteria is also called as plant genetic engineer। तो नॉर्मल केसेस में तो ये बैक्टीरिया नॉर्मल केसेस में डिजीज कॉज कर रहे हैं, पैथोजन ऑफ सेवरल क्रॉप प्लांट। तो डिजीज कौन से कॉज कर रहे हैं नॉर्मल में। अब नॉर्मल केसेस में ये डिजीज कॉज करता है क्रोनगोट। अभी मैं पढ़ाता हूँ, मैं इसका एक्चुअल फोटो आपको थोड़ी देर में अभी दिखा दूंगा कि कैसे डिजीज में सिम्टम होता है। तो क्रॉन जो है इस पार्ट को कहते हैं, और यहाँ तो ये डिजीज कॉज कर रहा है। एक्चुअली यहाँ इनमें खासियत क्या होती है, तो क्विक एंट्री, क्विकली घुस जाते, क्विक एंट्री करते, कॉजेस का जो डीएनए है उसको बोलते हैं टी डीएनए। यहाँ अंडरलाइन करेंगे बुक में, यहाँ देखिए टी डीएनए, several dicot plant able to deliver DNA known as tDNA transform normal plant into tumor। Trans
हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? अब आई थिंक Yes, sir. हाँ जी, चलो, गुड, थैंक्स फॉर योर पेशेंस।
जब कभी इस तरह की इशू आए तो तुरंत भाग मत जाना, आप लोग वेट करो, ठीक है। आई एम नॉट विजिबल, अभी हो रहा है। आई थिंक आई एम विजिबल। Yes, sir. आई थिंक हमारे इसमें कितने पेन दिख रहे हैं आपको? शायद दो, एक दिख रहे होंगे। Yes, sir. एक Blue दिख रहा and है। blue, red and black. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चे, और कहाँ भाग गए भाई? मना तो आगे। कभी कभी यदि इस तरह की हो तो तुरंत ऑफ करके मत बैठा करो, कभी इशू आ जाती है तो प्रॉब्लम में तो लाइन जो पावर सप्लाई चले जाती है मेन वाला, तो उससे कनेक्टेड है, तो एक मिनट के लिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। देखो बच्चे, फिर हमने बात कर रहे हैं इनका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, जिसको हमने यह कहा था इट इज कॉल्ड एज प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। तो इंजीनियर तो ये बाद में बने, पहले ये जो है ये इफेक्ट, ये डिजीज कॉज करता है नॉर्मली डाइकोट, और डिजीज जो है वो उसको बोलते हैं क्रोन बॉल, यहाँ पर बड़ा सा ट्यूमर। कभी मुझे बुक नहीं मिल पाया, मैं शेयर कर दूंगा आज। पूरा येलो इस मास यहाँ पर गांठ बड़ा सा बनता है, और धीरे धीरे इनके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्लांट मर। तो इनमें दो प्रॉपर्टी, एक तो क्विक एंट्री, सेल के अंदर पूरी घुस जाना, और दूसरा जो इनका जो प्लाज्मिड है, टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इनमें कई पार्ट होते हैं, में 6 पार्ट। एक जो है टीडीएनए ट्रांसफॉर्म डीएनए जो कैंसर कॉज कर रहा है, और एक पार्ट है एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल। सुनो भाई, वजारत ने कहा था, आई थिंक वजारत मैं आपको दिखा नहीं दे रहा अभी तक क्या? तो ठीक है, तो ये जो है ये तो प्रॉब्लम कॉज करता है, और एक क्विक एंट्री है। जब साइंटिस्ट ने इसको ये रियलाइज किया इट हैज प्रॉपर्टी टू क्विक एंट्री, तो इनको एक्सप्लॉइट किया। अब क्या क्या इनको टीआई प्लाज्मिड को लिया और कैंसर प्रोड्यूसिंग पार्ट रिमूव, लेकिन ये प्रॉपर्टी एंट्री। अब इनको क्या करते हैं, जब हमको कोई मान लो अब आपको कोई डीएनए किसी प्लांट में ट्रांसफर करनी है, पूरी बात अब देख लो, वजारत ने पूछा तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लो अब ये प्लांट ए है, और ये दूसरा प्लांट है बी। अब इसमें बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं, इनमें छोटे फ्रूट होते हैं, लेकिन प्लांट ये मजबूत है, ये मजबूत प्लांट है। देखो बात में क्यों ट्रांसफर करेंगे, ये प्लांट मजबूत है, रूट सिस्टम अच्छा है, छोटा है, फल आप तोड़ सकते हैं, लेकिन फ्रूट इनके छोटे। आप चाहते हो बड़े फ्रूट का डीएनए इसमें जाए, तो जो मेथड हमने बताया उस मेथड से पूरा का आपने डीएनए लिया, इसको कट किया, होते होते फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने डीएनए ऑब्टेन कर लिया। अब आप क्या करोगे, ये आपका एलियन डीएनए है, पहले समझ लो बच्चे, तब आप डायग्रामेटिक बनाना। एलियन डीएनए, अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो ये टीआई प्लाज्मिड है, इनको निकाला। इसमें से जेनेटिकली इंजीनियर्ड है मतलब ये टीडीएनए जो कैंसर प्रोड्यूसिंग वाला पार्ट था वो रिमूव कर दिया। अब इसको ओपन किया, इनको डाला, लाइगेज एंजाइम से जोड़। अल्टीमेटली फिर ये ट्रांसफर कहाँ होगा जी? फिर बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया। अब आप पूछोगे सर कैसे ट्रांसफर किया, तो फिर इसमें लंबी कहानी होगी, पूछना हो तो भी पूछ लेंगे। अब आपके पास कोई एक बैक्टीरिया तो रहता नहीं है, ऐसे पूरी कहानी देखिए इस तरह में। अब ये आपके पास पूरे बैक्टीरिया भरे पड़े हैं जिसमें आपका एलियन डीएनए है। अब इस प्लांट में आपको डालना है, तो सीधे प्लांट पर नहीं डाल दे बच्चे, ऐसे डाल दोगे नहीं होगा। इस प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लिया, पूरी बात आपने पूछा तो ठीक से समझ, इसका लिया प्रोटोप्लास्ट।
अब कहोगे सर प्रोटोप्लास्ट क्या होती है, तो पहले प्लांट सेल माइनस सेल वॉल। प्लांट सेल में से प्लांट सेल लिया हमने, बस डिस्कस किया था, उसमें सेलुलेज एंजाइम और एक बच्ची ने पूछा था पेक्टिनेज, काला एंजाइम डाल दिया, सेल वॉल हट गए। अब इस बैक्टीरिया को लिया, इनको इन्फेक्ट करा दिया। तो इनकी आदत है तुरंत सेल के अंदर एंटर कर जाना। तो अब ये पूरे एंटर हो गए इस डीएनए को लेते हुए, लेकिन इनमें टीडीएनए आपने पहले निकाल दिया, कैंसर को कॉज करेंगे नहीं, अंदर जाके रुक गए। तो जब अंदर जाके रुक गए तो इसको कल्चर कर दिया। कल्चर कर दिया तो कल्चर में मतलब ये था ही, तो धीरे धीरे कल्चर में यहाँ से प्लांटलेट निकलेगा। अब जो ये प्लांट है उसके हर सेल में ये डीएनए डिलीवर हो तो जा रहा, तब समझ में आ गई मैटर। तो अब यहाँ पर से क्वेश्चन पहले बना दो और भी। अच्छा, एक ये सिर्फ डाइकोट को इन्फेक्ट करते थे, अब चूंकि हर प्लांट में हम डालना है तो इसको ऐसे मॉडिफाई कर दिया गया है जो इट ऑल्सो इन्फेक्ट्स द मोनोकॉट। केवल डाइकोट को इन्फेक्ट कर रहे थे तो आप डीएनए डाइकोट में डालते, बट अब मोनोकॉट में भी करता है। तो अब यहाँ बात समझ में आ गई बच्चे, इसको मिटाऊं कि कुछ नोट कर रहे हैं आप? मुजारत, इसे कुछ डायग्रामेटिकली नोट करते हैं या मिटा दो? नोटेड। तो अब क्वेश्चन बनाएं। What is TI plasmid? Write its source and importance. What is tDNA? आज जब हम tDNA की बात करते हैं तो इमीडिएट यहाँ पर बॉक्स बना लो, और अभी यहाँ पर tDNA पूछा गया तो अभी आएगा rDNA, cDNA। यदि भूल गए हो तो आप पूछेंगे DNAS और DNAs। ये सारे हमारे बुक में कहीं ना कहीं है, 1 2 3 4 5। यदि आपको ये याद ना आएगा तो पूछेंगे आप हमसे कि ये सर कहाँ पर इससे वास्ता पड़ी थी हमको। tDNA, small r से rDNA, cDNA, DNAS and DNAs all are in our book। मान लो ये उठा के मैंने चारों पांचों एक साथ पूछ लिया, बच्चे को याद है सारे? वजारत, फायका, अदीबा, याद आ रही बच्चे की? याद दिलाऊं? देखो एरिबा को याद है, गुड। देखो ये तो हो ही गया, ये अभी बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और ये है जो फॉरेन डीएनए को जब आप वेक्टर से जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो शॉर्ट में खत्म ही करें मैटर को, आपको याद दिला के। ये अभी ट्रांसफॉर्म डीएनए है टीआई प्लाज्मिड का, अभी कभी आपने पढ़ा। आर डीएनए जो है बायोटेक के फर्स्ट पेज पर ऑलरेडी है। ये है एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए प्लस
कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमारे पास अभी आएगा। तो जब आरएनए के ऊपर, यार ये आया भी था आपको 156 पेज पे, आरएनए पर जब डीएनए बनती है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यहाँ प्रोसेस आई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो इस डीएनए को बोलते सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। रेफरेंस पेज आया 156। अब डीएनए एस इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल stranded DNA, which is found in some virus, found in some viruses. For example, M13. Molecular genetics में था, can differentiate between DNA S and DNA H. अब DNA S जो है DNA H, तो DNA H लगा है, ये एंजाइम है, it is an enzyme which dissolves DNA. क्लियर बच्चे, याद आ गई आपको? वीडियो पॉज, आज क्या गड़बड़ है भैया? यस, ये तो चल रही है बच्चे। अच्छा बच्चा बोलो, कल आपको क्लास रखनी है 1 से 2 या 1:30 से 2:30? Are you comfortable to keep class tomorrow? ट्यूसडे हमने आपको बताया जो 20 से 28 हम नहीं हैं, will remain out of station. तो if you want to keep, तो कल आप रख सकते हैं क्लास इवन इन द लेट इवनिंग। ठीक है, तो टाइम बताओ बोल हमारे लिए कोई, आप चिंतन आप लेट भी रख सकते हैं, आप उसे बाकी बता दो, आप 1 पे अवेलेबल है कि 7 में चाहिए, वॉट एवर यू वांट। 1 PM तो नोट कर लीजिए, कल 1 बजे से आपकी क्लास है। ठीक है, कल 1 बजे मिलते हैं, और अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ क्लास बिकॉज ऑफ, ठीक है, कल पूरी पीए खत्म हो जाएगी ये वेक्टर। टुमारो वी आर मीटिंग एट 1।